सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज मैं कक्षा 11 में हिंदी के काव्यखंड से तुलसीदास की कवितावली की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा तथा उसका अर्थ भी बताऊँगा। आप लोगों को इसका अर्थ समझना है तथा इन पंक्तियों में कौन सा छंद है व कौन सा रस है तथा इसमें कौन सा स्थायी भाव है आदि बताना है। तो देखिए, पहले मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा, तत्पश्चात उसका अर्थ भी बताऊँगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली को काल रसना पसारी है। केंधा व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंधा दामिनी कलाप केंधा चली मेरु ते कृसानुसारी भारी है। देखें जातु धानिया कुलानी का है कानन उजार अब नगर प्रजारी है। बालधी का मतलब होता है पूँछ, विशाल का मतलब भयानक, ज्वाल का मतलब लपट, बालधी विशाल ज्वाल, जाल का मतलब जलना। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। ये प्रसंग उस समय का है जब लंका में हनुमान जी आग लगाने के लिए गए। उस समय जब वो आग लगा रहे थे तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था। बालधी अर्थात उनकी पूँछ विशाल यानी बहुत लंबी है, उनकी पूँछ बहुत लंबी है और उसमें ऐसा लग रहा था कि उनकी पूँछ को देखकर कि बहुत बड़ी विशाल आग की ज्वाला जल रही है। बालधी विशाल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। और ऐसा लग रहा था कि लंका को निगल जाने के लिए काल ने, रसना का मतलब होता है जीभ, काल ने अपनी जीभ निकाल ली है। केंधा व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, अथवा केंधा का मतलब अथवा उसे देखकर ऐसा लगता था। व्योम बीथिका, व्योम का मतलब आकाश, बीथिका का मतलब रास्ता। ऐसा लगता था कि आकाश के रास्ते में भरे हैं भूरि धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब तारे। ऐसा लगता था कि आकाश मार्ग में तारे बहुत से जल रहे हों। वीर रस वीर तरवारी से उघारी है, अथवा उनकी पूँछ को देखकर ऐसा लगता था कि वीर पुरुषों ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं। तुलसी सुरेश चाप केंद्र दामिनी कलाप, अथवा उस पूँछ को देखकर ऐसा लगता था कि ये एक धनुष की तरह दिखाई दे रही है। अथवा तुलसी सुरेश चाप केंद्र दामिनी कलाप, अथवा लगता था कि बिजली चमक रही हो। दामिनी का मतलब बिजली, बिजली चमक रही हो। केंद्र दामिनी कलाप केंद्र चले मेरु से कृसानुसारी भरी है। ऐसा लगता था कि पर्वत के ऊपर बहुत सी बिजली चमकने लगी। देखे जातु धानी अकुलाने का है। और ये क्रिया देखकर वहाँ की राक्षसी जो थीं व्याकुल होकर अपने पतियों से कहने लगी कि कानन उजारे, कानन का मतलब बगीचा, अभी तो इसने बगीचा ही उजाड़ दिया है। कानन उजारे अब नगर प्रजारी है, और आगे थोड़ी देर में भी ये नगर अर्थात लंका को भी जलाने वाला है। इसके बाद में दूसरा पद्यांश देखते हैं। जहाँ तहाँ बुबा कबिलो की बुबकारी देत जरत निकेत धाओ धाओ लागिया गिरे। कहाँ तात मात भ्रात भागिनी भामिनी भाभी
छोटे छोटे छोहरा या भागे भारे भागी रे। हाथी छोरो घोड़ा छोरो माही सब्र सब छोरो, छेरी छोरो सोवे सो जगाओ जागी जागी रे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहाँ, बार बार कहे पिय कपि सोन लागी रे। जहाँ तहाँ बुबक, उस आग को देखकर लोग कभी कभी बुबक का मतलब छिप जाना, कभी छिप जाते थे, और कभी आग भयंकर आग को देखकर बहुत शोर करने लगते थे। जरत निकेत धाओ, और आग को देखकर सभी लोग यही कह रहे थे, धाओ धाओ का मतलब भागो भागो, लागी आग रे, भागो भागो यहाँ पर आग लग गई है। कहाँ तात मात भ्रात भागिनी भामिनी भाभी। कहाँ तात का मतलब होता है पिता, मात का मतलब माँ, भ्रात का मतलब भाई, भगिनी का मतलब बहन, भामिनी का मतलब होता है पत्नी, भाभी। कोई रिश्ता नहीं देख रहा है, कहाँ पर पिता है, कहाँ माता है, कहाँ भाई है या पत्नी है या भाभी है। इन सब को छोड़कर जो जहाँ है वहाँ से ही भाग खड़ा हुआ। छोटे छोटे छोहरा भागे भागे भागी रहे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से बेचारे आग को देखकर व्याकुल होकर भागने लगे। हाथी छोड़ो घोड़ा छोड़ो, और जिसका कोई वहाँ से अपना हाथी छोड़कर भागने लगा, कोई घोड़ा छोड़कर भागने लगा। महिष का मतलब भैंस, कोई अपना भैंस या भैंसा छोड़कर भागने लगा। वृषभ का मतलब होता है बैल, कोई अपना बैल छोड़ने लगा, कोई अपनी छेरी छोड़ने लगा। सोवे सो जगाओ जागी जागी रे, और सभी लोग जो सो रहे थे उनको जगाने लगे, कहने लगे आग लग गई है और यहाँ से भाग चलो। तुलसी बिलो की कुलानी जातु धानी का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी अपने पतियों से, मैं बार बार कह रही थी बंदरों के मुँह मत लगिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।